बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो साइफ़र केस में दरख्वास्त ज़मानत है, वो 21 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, बावसूख ज़राए का ये दावा है कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान ख़ान को ज़मानत नहीं मिल पाएगी। इमरान ख़ान की ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा। हालांकि कल से ये ख़बर जब से सामने आई है, जो बेंच बना है जिसको जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हेड कर रहे हैं, जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं, तो जो ख़ान साहब के चाहने वाले हैं और जो नून लीग के भी चाहने वाले हैं, नून लीग के सपोर्टर हैं, सबका मुश्तरका दावा है कि 2-1 से ये फ़ैसला इमरान ख़ान के हक़ में आएगा, यानी इमरान ख़ान को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन हमारे जो ज़राए हैं, बावसूख ज़राए हैं, उनका दावा कुछ और है। उनका दावा पीटीआई के इमरान ख़ान के चाहने वालों से बरअक्स है। हमारे बावसूख ज़राए क्यों ये दावा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान ख़ान को ज़मानत नहीं मिल पाएगी, वो इसकी क्या वजूहात बयान करते हैं, क्या लॉजिक देते हैं, ये डिटेल इस वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमारे वी लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे सबसे पहले तो मैं बात करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकी। वापसी पे बाबर आजम को तब्दील कर दिया गया, जो टीम मैनेजमेंट है उसको चेंज कर दिया गया और मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर बना दिया गया है, हेड कोच बना दिया गया है। आज अनाउंसमेंट ये हुई है, जो मैं मुख्तसर सी क्रिकेट के हवाले से बात करना चाहता हूँ, कि वहाब रियाज साहब को चीफ सेलेक्टर बना दिया गया है। अब वहाब रियाज निगरान पंजाब हुकूमत में भी शामिल हैं और ख़बर ये आ रही है कि वो निगरान पंजाब काबीना में भी शामिल रहेंगे, सूबाई वज़ीर भी रहेंगे और चीफ सेलेक्टर की खिदमात भी सर अंजाम देंगे। अब क्या पाकिस्तान के 25 करोड़ जो आवाम है, जो आबादी है, उसमें कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं जो फुल टाइम चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभाल सके। हालांकि अच्छी बात है, वहाब रियाज साहब क्रिकेटर हैं, यंग क्रिकेटर हैं, कोई 40 साल के करीब हैं, कोई पुराने दौर के क्रिकेटर नहीं, जदीद क्रिकेट को भी जानते हैं, जदीद क्रिकेट के जो तकाज़े हैं वो भी जानते हैं। लेकिन या तो वहाब रियाज साहब को चाहिए था कि अगर ये ओहदा उन्होंने एक्सेप्ट करना था तो फिर सूबाई वज़ीर का ओहदा छोड़ देते, या फिर अगर सूबाई वज़ीर का ओहदा रखना था तो फिर ये चीफ सेलेक्टर का ओहदा एक्सेप्ट ना करते, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है, आपने पूरे पाकिस्तान में जाना है। मुझे याद है 2003 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान सेकेंड राउंड में नहीं पहुंच पाया था, रोबन लीग राउंड में नहीं पहुंच पाया था, तो उसके बाद यहाँ पर भी एक हाड़ पिछाड़ हुई थी। वसीम अकरम को निकाल दिया गया था, वकार यूनुस को निकाल दिया गया था, उसके साथ साथ इंजमाम उल हक को निकाल दिया गया था, सईद अनवर को निकाल दिया गया था। आमिर सोहेल साहब ने एक नई टीम, नई लड़के शामिल किए थे टीम ने, जो सबसे पहले तो इंग्लैंड के दौरे पे गए थे, जिसमें उमर गुल थे, मोहम्मद हफीज़ थे और उसमें तौफीक उमर को भी वनडे की टीम में शामिल किया गया था, यासिर हमीद को शामिल किया गया था और भी ऐसे नए खिलाड़ियों को चांस दिया गया था। शोएब मलिक को चांस नहीं मिल रहा था, उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था और उस टीम ने प्रूव किया हुआ। तो ठीक है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को नाकामी हुई है, लेकिन दौरा ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तो फैसले करें, अच्छे फैसले करें, बोल्ड फैसले करें, लेकिन चीफ सेलेक्टर जो है वो फुल टाइम होना चाहिए। ये मेरी अपनी एक राय है। अब आ जाते हैं, एक तो नाज़रीन बुशरा बीबी साहबा के हवाले से खबर रहती थी, जो पिछले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर नहीं कर सके, कि इमरान खान साहब की जो जिस्मानी रिमांड था वो तो 21 नवंबर तक अदालत ने एक्सेप्ट किया, लेकिन जो बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत थी उस पर 21 नवंबर तक ज़मानत को, बुरी ज़मानत को एक्सटेंड किया गया है। और यहाँ पे आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि हमारा जो पीटीआई की लीगल टीम के साथ रब्ता होता है, उनके ज़राए का दावा ये है, क्योंकि मैंने ये पूछा भी 4 दिन की या 5 दिन की या 6 दिन की, 7 दिन की, 15 दिन की ज़मानत एक्सटेंड होती है, ये कन्फर्म क्यों नहीं होती? तो पीटीआई की लीगल टीम के जो इंटरनल वाइब्स हैं, जो हमारे ज़राए ने हमें चीज़ें बताई, उन्होंने ये कहा कि हमें इस बात का ख़दशा है, इस बात का ख़तरा है
कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके, जैसे पहले भी कई मरतबा हुआ कि हमारी ज़मानत की दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, नैब कहता है कि हमें बुशरा बीबी साहबा की गिरफ़्तारी दरकार नहीं, हम उनको गिरफ़्तार नहीं करना चाहते। तो हमें यह खदशा हर वक्त रहता है कि किसी भी मौके पे जब नैब का ये स्टेटमेंट आएगा कि हमें बुशरा बीबी साहबा को गिरफ़्तार नहीं करना, तो जज साहब बेल एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेंगे, और जैसे डिस्पोज ऑफ होगा और वीक डेज होंगे तो बुशरा बीबी साहबा को नैब के हुकाम गिरफ़्तार कर लेंगे। जैसे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड में गिरफ्तारी डाली गई है। तो ये बुशरा बीबी साहबी की जो गिरफ्तारी के हवाले से खबरें चलती रहती हैं, ये ख़तरा, ये खदशा इमरान खान साहब की लीगल टीम में भी मौजूद है कि वीकेंड्स में, मतलब जुमा, हफ्ता, इतवार के दिनों में बुशरा बीबी साहबा की गिरफ्तारी हो सकती है। कहीं मैंने अगर मरीम नवाज़ का नाम ले लिया तो वो स्लिप ऑफ टंग है, बात बुशरा बीबी साहबा की हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसमें आज भी नैब की टीम अडयाला जेल पहुंची है। 4 दिन का जिस्मानी रिमांड भी मिला, लेकिन आज चौथे रोज़ भी नैब की तफ्तीशी टीम ने, नैब की जो टीम है, जो आईओ है 190 मिलियन पाउंड के जो केस ऑफिसर हैं, आज चौथे रोज़ मुसलसल अडयाला जेल पहुंचे हैं और आज भी 2.5 घंटे इस केस के हवाले से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से बात पुरस की गई है। आखिरी जो कॉल अप नोटिस था बुशरा बीबी साहबा का, बुशरा बीबी साहबा नहीं गई थी, तो उन्होंने कहा था बुशरा बीबी साहबा ने कि मुझे किसी आइंदा नई तारीख पे बुलाया जाए। तो अभी बुशरा बीबी साहबा को किसी नई तारीख का नोटिस भी नहीं दिया गया। तो देखते हैं 21 नवंबर तक मामला चला गया है तो क्या बनता है। इसके अलावा नाज़रीन अडयाला जेल की बात हो रही है, तो आजकल फवाद चौधरी साहब भी अडयाला जेल में हैं। आज उनकी अहलिया हिबा फवाद साहबा ने मुलाकात की आधे घंटे के अडयाला जेल में फवाद चौधरी साहब के साथ, और जब वापस आई मीडिया के साथ गुफ्तगू की, कुछ इत्मीनान का इजहार भी किया, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। एक तो उन्होंने कहा कि जो अपीयरेंस है फवाद चौधरी साहब की, उनको देख लगता है कि उनका वज़न पहले से थोड़ा कम हो गया है, और उन्होंने शिकवा किया कि 30 मिनट की मुलाकात थी और उस मुलाकात में जेल हुकाम भी मौजूद थे, यानी अकेले में मुलाकात नहीं हुई। खाने पे उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब का इत्मीनान है जो जेल में उनको खाना दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ जो एतराज़ किया हिबा फवाद चौधरी साहब ने, ज़ाहिर सी बात है कि फवाद चौधरी साहब का एतराज़ भी बाहर आके मीडिया को बता रही थी कि शदीद सर्दी में जो उनको पानी दिया जाता है यानी नहाने के लिए, वो ठंडा दिया जाता है, गर्म पानी नहाने के लिए नहीं दिया जाता। अब आ जाते हैं जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से जुड़ी खबरें हैं, उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन जो हमारी बड़ी खबर है कि मुमकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा, इमरान खान साहब को ज़मानत नहीं मिलेगी, उस खबर पे आने से पहले आज जेल में इमरान खान साहब के साथ उनकी हमशीर गान ने मुलाकात की, अहलिया भी मौजूद थी। हमशीर गान में अलीमा खान साहबा आके मीडिया के साथ बात करती हैं और उसमें उन्होंने ये खबर दी कि इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि जो डोनाल्ड लू हैं अमेरिकन डिप्लोमेट, उनके ख़िलाफ़ अमेरिका में केस किया जाएगा। ये ख़बर अलीमा खान साहबा दे रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि ख़बर की इमरान खान साहब ने कही, उन्होंने बाहर आके वो ख़बर दे दी, तो ख़बर के तस्दीक कुनुंदा भी इमरान खान साहब की अपनी हमशीरा हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब ने मुलाकात में कहा कि अमेरिकी जो सफारत खाना है पाकिस्तान में, वो मेरे ख़िलाफ़, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश में मुलविस था, इन्वॉल्व था। और अब ये जो बात कही अलीमा खान साहब ने कि इमरान खान साहब ने कहा कि हम डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ अमेरिका में भी केस करेंगे, यहाँ पे एक सवाल है कि अमेरिका तो बड़ा दूर है, अमेरिका तो आप बाद में जाएंगे ना केस करने। खान साहब का ये भी स्टेटमेंट था कि अमेरिका से साजिश इंपोर्ट नहीं हुई थी, पहले यहाँ से एक्सपोर्ट हुई थी, फिर वहाँ से इंपोर्ट हुई थी। और वो साजिश बनाने वाला इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट था वो जनरल बाजवा थे, साबिक आर्मी चीफ थे। तो डोनाल्ड लू के पास तो आप बाद में जाइएगा, सबसे पहले तो जनरल बाजवा पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी हैं, साबिक आर्मी चीफ हैं, सबसे पहले तो उसके खिलाफ केस करें जो इमरान खान साहब के मुताबिक यहाँ से उन्होंने साजिश बना के यहाँ से एक्सपोर्ट की थी, और फिर वो एक्सपोर्ट की गई साजिश वहाँ से दोबारा से इंपोर्ट हुई थी, यानी साजिश का मंसूबा तो फिर जनरल बाजवा का था। तो फिर पहले तो जनरल बाजवा के खिलाफ केस करें ना यहाँ पे किसी अदालत में। आज अप्रैल 2022 से लेके 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल से आप पाकिस्तान की आवाम को चूना लगाते हैं। कभी कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की है, कभी कहते हैं कि आप डोनाल्ड लू ने साजिश की है, कभी कहते हैं जनरल बाजवा ने साजिश की है। चलें जनरल बाजवा से पहले शुरू करें पाकिस्तान में, अमेरिका में बाद में जाइएगा, और फिर डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में केस आपने बाद में करना है या जब भी आपने करना है, लेकिन पहले तो बाजवा के खिलाफ करें और फिर डोनाल्ड लू के खिलाफ केस क्यों? डोनाल्ड लू कौन होता है?
डोनाल्ड लू तो बाइडेन इंतज़ामिया का नीचे लगा एक डिप्लोमेट है, तो अगर डोनाल्ड लू ऐसा कुछ कह रहा था, वो उसकी अपनी ख्वाहिश तो नहीं हो सकती। फिर आप सदर बाइडेन के खिलाफ जाएं, आलमी अदालत में जाएं, अमेरिका में केस करें, वहाँ पे जाके सबूत भी दें। तो ये नहीं हो सकता कि यहाँ वालों को छोड़ दें, वहाँ वाले के खिलाफ बयानात दें। और ये बयानात खान साहब देते रहते हैं इस किस्म के। अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है जिसमें खान साहब कहते हैं कि नॉर्मल बंदा तो लोगों के पास जाके वोट नहीं मांग सकता, उनकी खुशामद नहीं कर सकता। लेकिन खान साहब ने सियासी जमात भी बना ली। उस वक्त क्रिकेटर हुआ करते जब ये बयान दिया था, और उससे पहले भी आप देखें खान साहब जब सियासी जमात बना ली थी, और जब 1999 का कू हुआ था, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, आप इमरान खान साहब के दर्जनों स्टेटमेंट निकाल के देख सकते हैं जो नवाज शरीफ के हक़ में हैं, जो शरीफ खानदान के हक़ में हैं। आज उन्हीं के बारे में क्या खान साहब कहते हैं, यानी खान साहब जो कहते हैं कब उस बात से मुनर्रफ हो जाएं, मुकर जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी ये जो तोशा खाना का केस था, उसमें शाहज़ेब खानज़ादा ने प्रोग्राम किया था, और खान साहब ने दावा किया था कि हमें उस पर शाहज़ेब खानज़ादा के ख़िलाफ़, जियो न्यूज़ के ख़िलाफ़ यूएई में भी केस करेंगे, बरतानिया में भी केस करेंगे। कहाँ गया वो सारा केस? आज तक नहीं किया। और फिर आपको याद होगा वो नकवी साहब वाली जो एक फ़र्म है, जिनके के इलेक्टर में भी शेयर थे, अब तो गालिबन ख़त्म हो चुके हैं। वो जो नकवी साहब थे, वो बरतानिया में जो चैरिटी की गई, और चैरिटी के लिए पैसा वहाँ पे इकट्ठा किया गया, और फिर वो वोटन क्लब दुबई से पाकिस्तान में भेजा गया, और उसकी यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन इमरान खान साहब ने रन की, सियासत में पैसा लगाया। वो जो ख़बर थी फाइनेंशियल टाइम बरतानिया की, उस पर क्यों नहीं शुरू किया बरतानिया में जाके? बरतानिया के तो लाज खान साहब भी मानते हैं, बरतानिया के तो खान साहब मिसालें देते हैं, तो जाके उनके खिलाफ फाइनेंशियल टाइम के खिलाफ भी केस करते, जियो के खिलाफ भी करते, शाहज़ेब खानज़ादा के खिलाफ भी करते। नहीं किया, क्योंकि खान साहब को पता है कि ये पाकिस्तान नहीं, वो पाकिस्तान नहीं, वो बरतानिया है, वहाँ पे लेने के देने पड़ सकते हैं। अब ये जो मैंने कहा कि अगर डोनाल्ड लू के खिलाफ केस करना है तो सबसे पहले घर से शुरू करें, फिर जनरल बाजवा के खिलाफ सूट फाइल करें। यहाँ पे अदालतों में लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दें, सुप्रीम कोर्ट में कर दें, केपीके कोर्ट में कर दें, किसी थाने में एफआईआर करवा दें। देखते हैं क्या करते हैं। अब आ जाते हैं कि जो हमें ज़राए ने बताया कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत नहीं मिलेगी। जो साइफर केस की उनकी दरख्वास्त ज़मानत 21 नवंबर को समाअत के लिए फ़िक्स हो गई है। अब हमारे बावसूख ज़राए के जो दावा है, जो उसका कहना है, वो डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले आपको आगाज़ में बता दें कि जिसका जो भी दावा है, फैसला अदालत ने ही करना है। दावे तो करते हैं, पीटीआई वालों का दावा है, जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा है, कल से बेंच बना है कि 2-1 से फैसला इमरान खान के हक़ में आएगा, वो उनका दावा है। और कुछ लोगों का दावा है कि नहीं, बेंच जैसा भी है बैलेंस है, इमरान खान साहब को ज़मानत नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे ज़राए का दावा किस बुनियाद पे है, बेस क्या है, लॉजिक क्या है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, हमारे ज़राए का, और ज़राए प्रोसिक्यूशन साइड के हैं, कोई छुपाने वाली बात नहीं। जो इस केस की प्रोसिक्यूशन है उसका यह दावा है कि ट्रायल कोर्ट में जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में ज़मानत के लिए रिजू किया था, तो ट्रायल कोर्ट ने एक बात लिखी थी कि इसमें जो बराह रास्त शवाहिद मौजूद हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़, जो इमरान खान का अपना स्टेटमेंट है, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो आज़म खान का स्टेटमेंट है, जो असद मजीद का स्टेटमेंट है, और जो दीगर बयानात हैं, सुहेल महमूद सेक्रेटरी का जो स्टेटमेंट है, उसकी रोशनी में बराह रास्त ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो ऑफेंस के साथ इमरान खान साहब के साथ कनेक्ट करते हैं कि यह जुर्म सरजद हुआ है। तो बराह रास्त शवाहिद की रोशनी में हम ज़मानत नहीं दे रहे, ये ट्रायल कोर्ट ने कहा, अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने। फिर इस पर इमरान खान साहब ने अपील की। बावसूख ज़रा ये कहते हैं कि जब ये अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई, तो एक तो ट्रायल कोर्ट, बावसूख ज़रा ये कहते हैं कि एक तो ट्रायल कोर्ट की वो ऑब्जर्वेशन है कि बराह रास्त शवाहिद मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ मौजूद हैं। और फिर एक ऑब्जर्वेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी जिसमें शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त को रिजेक्ट किया गया, और ये कहा गया कि चूँकि चलान जो है 2 अक्टूबर को मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जमा हो चुका है, तो इस हवाले से बावसूख ज़रा ये कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, क्योंकि चलान दाखिल हो चुका है, ज़मानत नहीं दी जा सकती, तो ज़राए का यह दावा है, प्रोसिक्यूशन बावसूख ज़राए का यह दावा है कि
आला अदालतों के, हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के भी कई ऐसे फैसले मौजूद हैं जिसमें जब शवाहिद कनेक्ट कर रहे हों, कड़ियाँ से कड़ियाँ मिल रही हों, और उसके साथ साथ जो जब चालान दाखिल हो जाता है तो फिर अदालती फैसले मौजूद हैं, अदालतें ज़मानत नहीं देती। अदालतें इतना कहती हैं कि हम ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन कर देते हैं कि ये जो चालान, ये जो केस है, इसका ट्रायल जल्द कंक्लूड किया जाए। और यहाँ पे ज़रा ने यह भी दावा किया कि ये जो ऑब्जर्वेशन अदालतों की होती है, ये ऑब्जर्वेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी दे चुकी है। शाह महमूद कुरैशी की जो दरख्वास्त ज़मानत रिजेक्ट की गई है, उसमें ऑलरेडी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये ऑब्जर्वेशन दे दी है ट्रायल कोर्ट को कि 4 हफ्तों के अंदर ये केस कंक्लूड किया जाए। तो प्रोसिक्यूशन ज़रा का दावा है कि ये दरख्वास्त इनको या तो वापस लेना पड़ेगी, बेंच जो भी है, बेंच की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने कहा हम तो बेंच पे अदम एतमाद की बात ही नहीं करते, बेंच बड़ा बैलेंस है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं, जो पहले पैरामीटर सेट हो चुके हैं अदालती फैसलों के ज़रिए, अदालती जो नज़ायर मौजूद हैं, उनकी रोशनी में अब शवाहिद भी हैं रिकॉर्ड पे, और उसके साथ साथ चालान भी दाखिल हो चुका है, हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी आ चुकी है कि 4 हफ्तों में कंक्लूड करें। उसके बाद फिर ये ज़मानत का केस बचता नहीं है, ज़मानत का केस बनता नहीं है। ये नाज़रीन प्रोसिक्यूशन के ज़राए का दावा है, लेकिन फ़ैसला मैं फिर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, ये 21 नवंबर की समाअत को पता चलेगा। इसके अलावा नाज़रीन 2 मुख्तसर सी खबरें। एक, शेख रशीद साहब को गिरफ्तारी का खदशा सताने लगा है। शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो जेल से इलेक्शन लड़ूंगा। नवाज शरीफ बोलने लगा है, अब मैं भी बोलूँगा। और शेख साहब को जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी का खदशा है, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैंने एतजाज़ अहसन को, लतीफ़ खोसा को, सलमान अकरम राजा को, सरदार अब्दुल राज़िक को अपने वकालतनामे, अपने अटार्नियाँ दस्तखत करके दे दी हैं। अगर मैं गिरफ़्तार हुआ तो ये अदालतों में मेरा केस लड़ेंगे। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और ख़बरें हैं, लेकिन इस व्लॉग में अब तक ले इतना ही। आपसे ज़्यादा चाहेंगे अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।